हेलो बच्चों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे इस नए सेशन के अंतर्गत। और आज हम इस वाले सेशन के अंतर्गत आपको बताने वाले हैं संज्ञा व उनके विकार के प्रश्नोत्तर। तो आप क्या करिए, आप पेन और कॉपी निकाल लीजिए और पेन कॉपी निकाल करके इन सभी प्रश्नों के उत्तर को लिखना प्रारंभ कर दीजिए। हर एक प्रश्न का उत्तर मैं यहाँ पर लिखा रहा हूँ। चलिए, तो सबसे पहले चलते हैं खंड क की तरफ। ये हमारे प्रश्नोत्तर हैं। चलिए, तो खंड क का हम प्रश्नोत्तर ले लेते हैं। खंड क में पहला प्रश्न है, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। आपको टिक करना है। वहां पर आपको 3 विकल्प दे रखे हैं, 3 में से एक विकल्प आपको चुनना है। पहला प्रश्न है, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव या दशा को बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? बताइए। तो बहुत साधारण सा है, मैंने बता भी दिया था। क्या बोलते हैं इसको? संज्ञा शब्द बोलते हैं। यदि आपने संज्ञा शब्द पकड़ लिया है, समझ में आ गया है, तो वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। हिंदी भाषा में लिंग के भेद कितने होते हैं? कितने भेद होते हैं? अभी बताया था, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। तो कितने हो गए? 2। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। पहाड़ों तथा दिनों के नाम होते हैं, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग? एक पहाड़ का नाम ले लेते हैं। चलो, हमने ले लिया हिमालय। हिमालय खड़ा है या हिमालय खड़ी है? हिमालय खड़ा है, तो समझ में आ जाता है कि पुल्लिंग शब्द है। ठीक है। चलिए अगला लेते हैं। अगला प्रश्न है, भाषा तथा लिपियों के नाम होते हैं। कोई एक भाषा ले लेते हैं, हिंदी भाषा। हिंदी पढ़ी या हिंदी पढ़ा? हिंदी पढ़ी, तो क्या हो गया? स्त्रीलिंग हो गया। ठीक है। अगला पढ़ते हैं। अगला प्रश्न नंबर 5। एक या अनेक का बोध कराते हैं वचन, लिंग या कारक? बिल्कुल, क्या कराते हैं? वचन, एक वचन और बहुवचन। तो इस प्रकार से हमारा यहाँ पर खंड क पूरा हो जाता है। अब हम चलते हैं खंड ख की तरफ। खंड ख का पहला प्रश्न उठाते हैं। पहला प्रश्न है खंड ख का, निम्नलिखित शब्दों से भाववाचक संज्ञाएं बनाइए। यानी कि यहाँ पर शब्द दे रखे हैं, आपको उनको परिवर्तित करना है भाववाचक संज्ञा में। तो पहला शब्द है आपका स्वतंत्र। क्या बनेगा? स्वतंत्रता। दूसरा शब्द देखिए, मधुर। तो मधुर बनेगा मधुरता। अगला देखिए, अगला प्रश्न आपका जो आ रहा है वह है बचाना। और इसका बनेगा बचाव। अगला है, अगला प्रश्न है इसी में, युवा, युवक। अगला देखिए, एक, एक से बनेगा एकता। अगला प्रश्न आइए, सिलना। सिलावट। तो इस प्रकार से आपका एक खंड भी पूरा हो जाता है। चलिए अगले खंड पर चलते हैं। खंड ग, निम्नलिखित वाक्यों के रंगीन शब्दों के लिंग बदलकर वाक्य पुनः लिखिए। तो वाक्य हम लिख देते हैं। यहाँ पर पहला वाक्य है, नौकर मिठाई ले आओ। तो नौकर की जगह लिंग बदलना है, तो स्त्रीलिंग में बदलेगा। तो हम लिखेंगे पहला नौकर की जगह आ जाएगा नौकरानी।
नौकरानी, ये जो शब्द है इसमें परिवर्तन आ जाएगा। नौकरानी मिठाई ले आओ। दूसरा वाक्य लीजिए, जो रेखांकित शब्द है वो है दूसरे वाक्य में कुम्हारों। तो कुम्हारों को बुलाया गया, तो कुम्हारों का लिंग क्या बदलेगा? कुम्हारिनों। कुम्हारिनों, ये अंडरलाइन शब्द है, को बुलाया गया। चलिए अगला ले लेते हैं। अगला शब्द क्या कहता है? बाग में मालिन फूल तोड़ रही है, और मालिन जो शब्द है उसको डार्क कर रखा है, उसको गहरा कर रखा है, तो मालिन का लिंग क्या बदलेगा? माली। बाग में माली फूल तोड़ रहे हैं। बाग में माली फूल तोड़ रहे हैं। ठीक है, अगला चलते हैं नंबर 4। अगला प्रश्न देखिए, खंड ग का नंबर 4। लड़कियां नाच रही हैं, क्या बन जाएगा? लड़कियां हैं, उसी को परिवर्तित करना है, तो हम लिखेंगे लड़के नाच रहे हैं। अगला प्रश्न देखिए नंबर 5। मेरे चाचा सुनार हैं, चाचा शब्द को किया है तो मेरी चाची, सुनार थोड़ी आएगा, सुनारिन, सुनारिन है। अगला देखिए, शालू का देवर सिपाही है, तो शालू को लड़की है तो लड़के का नाम बताना पड़ेगा। शान, शालू को शान कर दिया हमने। का देवर, शालू का देवर सिपाही है, तो शान की साली डॉक्टर है। तो ये हमारा खंड ग पूरा होता है। अब हम चलते हैं खंड घ की तरफ। देखिए, खंड घ में लिखा हुआ है, दिए गए शब्द के उपयुक्त बहुवचन रूप से रिक्त स्थान भरिए। आपके सामने वहां पर एक वचन शब्द दिया गया है ब्रैकेट में लाल कलर के अंदर, देखिए वहां पर आपको उसका बहुवचन बना करके इस रिक्त स्थान को पूरा करना है। तो देखिए लिखते हैं हम, अरे डैश 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 यानी कि रिक्त स्थान, क्या तुमने सुना नहीं, तुम सब इधर चली आओ। अरे लड़की, अब वहां पर लिखा हुआ है लड़की ब्रैकेट में, तो हमको क्या लिखना पड़ेगा? लड़की की जगह बहुवचन बनेगा तो लड़कियों। तो रिक्त स्थान में शब्द भर दो, लड़कियों। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। रिक्त स्थान और रिक्त स्थान हम आपका स्वागत करते हैं, और आपका जो कोष्ठक है उसमें दे रखा है माता बहन, है ना? तो माता का हम बनाएंगे माताओं, और दूसरे रिक्त स्थान में आएंगे बहनों। ठीक है, आइए नंबर 3 पर चलते हैं। रिक्त स्थान, फिर आगे लिखा हुआ है को बुलाना हो तो क्या करोगे, और आगे लिखा हुआ है पड़ोसी, तो पड़ोसी का क्या नाम से बहुवचन क्या बनेगा? पड़ोसियों। पड़ोसियों। ठीक है, अगला है हे, रिक्त स्थान, आप मंच पर पधारिए। कवि, तो कवियों। आगे आइए, इस देश को रखना मेरे, रिक्त स्थान संभाल के, और बच्चा लिखा हुआ है तो क्या बन जाएगा? बहुवचन, बच्चों। वैसे इसके ऊपर तो एक गाना भी है,
मेरे देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के, हम लाए हैं तूफान को किश्ती निकाल के, मेरे देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। तो वहां से उठा लिया है, वहां पर बच्चों शब्द आ जाएगा। चलिए अगला भाग पढ़ते हैं, अंग्य। इसका पहला लेते हैं। देखिए अंग्य में रेखांकित वाक्यों में जो अंडरलाइन किए गए शब्द हैं, प्रयुक्त रंगीन शब्दों के कारकों के नाम लिखे। आपको कारक बताने हैं कि ये शब्द जो है कौन से कारक के अंतर्गत आया है। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, मेरा भाई प्रयाग से आ रहा है। तो प्रयाग से जब वो आ रहा है तो प्रयाग से वो अलग हो रहा है या वो प्रयाग से जुड़ रहा है, बताइए। तो वो प्रयाग से क्या हो रहा है, अलग हो रहा है। देखिए, मेरा भाई प्रयाग से आ रहा है। प्रयाग से, तो प्रयाग से वो अलग हो रहा है, हमने दे दिया अपादान कारक। समझ में आया। दूसरा देखिए, हे राधे, प्रभु श्री कृष्ण से मेरा भी उद्धार करा दीजिए। तो हे राधे के बाद में विस्मयादक बोधक चिन्ह है और हे राधे को इन्होंने रंगीन कर रखा है। तो हे राधे से निकलेगा संबोधन। हे राधे, मैं इसी को लिख रहा हूं बस, क्योंकि इसी के अंदर से पूछा है। तो इसके अंदर आ गया संबोधन कारक। ठीक है, चलिए अगला लिखते हैं। बालक के लिए एक गिलास दूध ले दीजिए। कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए, किसके लिए, बालक के लिए। बालक के लिए का प्रयोग हुआ, बालक के तो क्या हो गया, संप्रदान कारक। अगला बढ़िए, नंबर 4 देख लेते हैं। नंबर 4 है, भारत द्वारा पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया गया। कर्ता ने कर्ण से, भारत द्वारा, तो किससे जवाब दिया गया, कर्ता ने कर्ण को कर्ण से या के द्वारा, तो कर्ण से, कर्ण कारक। अगला देखिए नंबर 5, राम ने रावण को बाण से मारा। बाण क्या हुआ, बाण छोड़ करके चलाया ना, बाण से, तो बाण तो छूटता है इसलिए अपादान हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं खंड च की तरफ और खंड च का पहला प्रश्न उठाते हैं। देखिए क्या कहता है, संज्ञा के विकारी तत्व कौन कौन से हैं, यानी कि विकार कौन कौन से तत्व हैं जो विकार पैदा करते हैं। कौन कौन से साहब, लिंग, वचन और कारक। ये 3 शब्द हैं जो संज्ञा में विकार पैदा करते हैं। अगला प्रश्न हमारा आ रहा है इसमें, वचन किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिंग किसे कहते हैं, जिनसे पता चले कि वह वस्तु, व्यक्ति, स्थान, स्त्री है या पुरुष, वे
लिंग को बताते हैं। जैसे उदाहरण लिखते हैं, जैसे राम गाता है, सीता पढ़ती है। तो यहाँ पर राम पता लग रहा है, पुल्लिंग है, और यहाँ पर सीता से पता लग रहा है वो स्त्रीलिंग है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न ले लेते हैं। तो हम ऊपर से मिटा देता हूं। आपने यदि नहीं लिखा है तो कुछ सेकंड के लिए इसको पॉज कर लीजिएगा और फिर लिख लीजिए। चलिए अगला तीसरा प्रश्न ले लेते हैं। तीसरा प्रश्न क्या कहता है, समझ में आ जाना चाहिए। प्रश्न है, वचन किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। जिससे पता चले कि वस्तु, स्थान या प्राणी एक है या एक से अधिक। जैसे बालक या लड़का जाता है, और दूसरा वाक्य है इसी में, लड़के जाते हैं। लड़का है तो एक वचन हो गया, पता लग गया एक ही है, और लड़के हैं तो बहुवचन हो गया, पता लग गया। ये उदाहरण भी हो गया। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, नंबर 4। इस वाले प्रश्न को भी करते हैं। देखिए प्रश्न है, एक वचन से बहुवचन बनाने के 3 नियम बताइए। यानी कि कौन, आपको 3 नियम बताने हैं कि एक वचन का हम बहुवचन कैसे बनाएंगे। तो वो मैंने आपको अभी बता देता हूं। आ के स्थान पर ए लगा दें, पहला नियम। आ के स्थान पर ए लगाएं। उदाहरण दे देते हैं साथ साथ। डिब्बा, तो डिब्बा का बन जाएगा डिब्बे, एक नियम हो गया। दूसरा नियम लिख देते हैं, स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ई को इया। स्त्रीलिंग शब्द के छोटी ई या बड़ी ई को इया बना दो, इया। ठीक है, देखिए क्या है, पहाड़ी, पहाड़ियां। एक और ले लेते हैं, 3 मांगे थे। अंत में वृद्ध जन, अंत में वृद्ध जन या गण शब्द लगाकर
जैसे अध्यापक, अध्यापक के सामने लगा दिया अध्यापक गण। ठीक है, अगला प्रश्न आ जाइए नंबर 5। अगला प्रश्न है जो आपके पुस्तक में दे रखा है, वो है कारक के कितने भेद होते हैं, उदाहरण सहित बताइए। कारक के 8 भेद हैं। कौन कौन से? कर्ता ने कर्म को कारण से या के द्वारा संप्रदान के लिए आपादान से अलग संबंध काके की अधिकरण में पेपर संबोधन हे ओ अरे। इस प्रकार से 5वां प्रश्न का उत्तर आ गया। अंतिम प्रश्न भी पढ़ लेते हैं। अंतिम प्रश्न है कारण और अपादान कारक के अंतर को स्पष्ट करिए। कर्ण कारक मिलने का भाव देता है। जैसे राम ने पेन से उत्तर लिखा, वहीं अपादान कारक अलग होने का भाव देता है। जैसे पेड़ से पत्ता टूटा। तो इस प्रकार से हमने इस वाले सेशन में सभी प्रश्नों के उत्तर कर लिए हैं। अब हम आपसे मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।